नमस्कार सांसद साहब, आज कैसे खाटू श्याम जी में धरने पे आपको बैठना पड़ा? खाटू श्याम जी में प्रशासन ने जिस तरह का नग्गा नाच कल किया है, दुकानदारों को, थड़ी ठेला वालों को बुलडोजर चलाकर उनकी रोजी रोटी को तहस नहस, मतलब गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से किया है, उसके खिलाफ पूरा खाटू श्याम जी बंद है। और इस न्याय में जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई हो, स्थायी व्यवस्था हो, दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन प्रशासन चाहता है कि गरीब दिखना नहीं चाहिए और अपना तांडव नृत्य करके लोगों में दहशत पैदा करके फोर्स के नाम से, जेल के नाम से लोगों को डराने की जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं खाटू लखी मेला लोगों के जन सहयोग के बिगड़ नहीं होगा। लोगों को तहस नहस करके मेला सफल नहीं हो सकता, केवल प्रशासन के भरोसे नहीं हो सकता, क्योंकि लोग दर्शनार्थी आते हैं। निश्चित रूप से स्थानीय निवासियों को, आसपास के लोगों को परेशानी होती है, लेकिन लोग इस बात को मानते हैं कि लोग आएंगे जब यहाँ व्यापार होगा। इसलिए निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन की ये जो नीयत है, गरीब दिखना नहीं चाहिए, उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ आज पूरा खाटू श्याम जी नगर पालिका बंद है और तमाम इस अन्याय के खिलाफ हम लोग यहाँ धरने पे हैं। प्रशासन से प्रतिनिधिमंडल गया है, वो न्याय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये लड़ाई निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी, अतिक्रमण कहाँ है भाई? खाटू श्याम जी में जमीन खाटू निवासियों और आसपास की उनकी है। अतिक्रमण तो प्रशासन ने किया है। वही सड़क के किनारे बैठना या दुकान करना ये अतिक्रमण में नहीं है। दुकान के सामने तिरपाल ताड़ना अतिक्रमण नहीं है। धूप आएगी, ग्राहक और दुकानदार को धूप रोकने के लिए तिरपाल ताड़ रखा, ये अतिक्रमण है। मतलब हर तरह से हरेसमेंट करने का काम, जिस तरह से गुंडागर्दी करने का काम प्रशासन ने किया है। आप देखेंगे जब भी ये खाटू पूरा का पूरा बाजार बंद करके लोग आए और मजबूरी में 28 तारीख को लक्की मेले की शुरुआत होने वाली है। अब कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई कुछ दिन पहले होती तो भी नहीं, कार्रवाई की जरूरत ही नहीं है भाई। प्रशासन ने बड़ियां बांधी, उसके पीछे थड़ी और ठेला थे, जो त्रिपाल थे। वैसे भी जब मेला होगा तो त्रिपाल कोई नहीं तोड़ने, लेकिन आज अगर आप त्रिपाल तोड़ोगे वो तो 28 तारीख को मेला, तो अभी 3 दिन बाद में होगा। लेकिन प्रशासन ने अपना रोब जमाने के नाम से लोगों को रोजी रोटी पे हमला किया है, बुलडोजर चलाने का किया। ये यहाँ के लोग किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कान खोल के प्रशासन और सरकार सुन ले, मेला सफल होगा, लोकल लोगों के सहयोग से ही होगा, केवल प्रशासन के मेला सफल नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूँ आज तक मेले की कमेटी में एक भी प्रतिनिधि नहीं है, न नगर पालिका का चेयरमैन है, न विधायक है, न सांसद है। क्या केवल प्रशासन की जिम्मेदारी है? जनप्रतिनिधि जो जनता को परेशानी होती है, वो मेला की व्यवस्था में कभी भी किसी जनप्रतिनिधि को इनवाइट नहीं करते। इससे ज्यादा आपराधिक कार्य और क्या हो सकता है? जनता की बात कौन कहेगा? वे तो ऑर्डर ऊपर से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने दे दिया, इन्होंने बुलडोजर चला दिया, क्योंकि बुलडोजर राज है। और बुलडोजर किसी भी सूरत में नहीं है। जहां भी बुलडोजर चला है, अमरा राम उसके सामने चाहे जान चली जाए, बुलडोजर जनता पे नहीं चलेगा। अगर कहीं भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है तो ये आप देखेंगे सीकर सांसद हैं, वो भी इस धरने पे बैठे हुए हैं। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अरे मैं बताऊं, मैडम ये कह रही है कलेक्टर साहब के निर्देश पे कल की जो घटना हुई उसकी जांच कराई जाएगी। दूसरी बात, जो रोड बाउंड्री है उसकी कल पूरी सीमांकन जो बता दिया जाएगा रोड बाउंड्री का। और 11 दिन के लिए अपील है, मेले में सहयोग करें। 11 दिन के बाद में पूरे लोग बैठ करके स्थायी समाधान की बात की जाएगी, चाहे वेंडिंग जोन हो, नॉन वेंडिंग जोन हो, व्हीकल जोन हो, हर चीज के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। कल की घटना की जांच होगी। जो महिला एक्सीडेंट में खत्म हुई है उस महिला के FIR लॉज होगी। ट्रैक्टर जब्त हो गया है, अभी ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया है और उसकी जो कार्रवाई होगी हो जाएगी।
सुनो, प्रशासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा सीओ साहब के सुनो, ये बात तो ये प्रशासन के द्वारा जो भी उसका उचित मुआवजा होगा वो उसको दिलाया जाएगा उस महिला के लिए। आज वाली घटना है, उसका इलाज प्रयास किया जाएगा इलाज कराने के लिए। उसको अगर मरीज निजी हॉस्पिटल कराएं तो उनकी मर्जी है, वरना हायर हॉस्पिटल है SMS में इलाज कराने के लिए सरकार कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि उनका इलाज वहाँ कराएंगे। ठीक है, क्यों? अरे हो गया वो, क्या बात कर रहे हो? ये सारी बात होगी ना, सारी बात होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।